नमस्कार, मैं लवकुश मिश्रा और फिजिक्स मैथ लेक्चर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है हमारा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या की दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है या आवृत्ति है। तो इसमें देखिए यहाँ पर हम लोगों को इस तरीके से इसे सॉल्व करने हैं। ये जो है इसका जो हर होगा वो अभी मैंने बताया कि 2 के घाते n और 5 के घाते n के रूप का होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो समझ लीजिए वो जो है शांत आवृत्ति नहीं है। तो इसमें देखिए इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका खंड कर लेते हैं 3125। 3125 को सॉल्व करेंगे तो खंड कर लेते हैं 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 एक के 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 एक के 5। तो 1 2 3 4 5 आप देख रहे हैं कि जो 5 है वो कितनी बार है, 5 बार। तो पहले हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये कितनी बार हो गया, 5 बार। अब इस चीज़ को अगर हम लोग सॉल्व करें तो 13/5 के घाते 5, 5 कितनी बार आया है, 5 बार। तो 5 घाते 5। और आप जानते हैं कि इसके बगल में कुछ नहीं है तो 1 हो सकता है, क्योंकि इसमें आप 1 का गुणा करेंगे तो इसके मान पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 13/5 के घाते 5 गुणे 2 के घाते 0। अब 2 के घाते 0 मैंने क्यों लिखा, ये आप ज़रूर दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि हमें तो ले आना है शांत, और शांत के लिए क्या चाहिए, 2 के घाते n और 5 के घाते m की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से और आगे लिख लेते हैं 13/2 के घाते 0 इंटू 5 के घाते 5। अब ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब इसमें हम आगे लिखेंगे कि यहाँ हर 2 के घाते n इंटू 5 घाते m के रूप का है, जहाँ n बराबर 2 के घात जो n की 2 के घात पर जो रहेगा वो n की वैल्यू होगा, और 5 के घात पर जो वैल्यू रहेगी वो m की होगी। तो इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि अगर यहाँ पर हर 2 के घाते n इंटू 5 के घाते m के रूप का है, जहाँ n बराबर 0 और m बराबर 5, n बराबर 0 और m बराबर 5। अब इसमें लिखेंगे कि अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत क्यों होगा,
क्योंकि 2 के घाते n और 5 घाते m के रूप का ये मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे आ गया। अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे तो इसे भी चेक करना है कि ये शांत है या अशांत। तो इसे डायरेक्टली कर लीजिए। 17/2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इस चीज़ को लिख सकते हैं 17/2 के घाते 3, क्योंकि 2 3 बार है और बगल में कुछ नहीं है 1 है। और आप जानते हैं कि हमें ज़रूरत है 5 के घात की, तो 1 के स्थान पर लिख सकते हैं 5 के घाते 0। अब ये चीज़ देख रहे हैं कि 2 के घाते n और 5 घाते m के रूप के है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ सेम वही चीज़ जो भी हमने ऊपर लिखा था वही लिखेंगे। यहाँ पर हर 2 के घाते n इंटू 5 घाते m के रूप का है, जहाँ ऋणोत्तर पूर्णांक क्या है, n बराबर 3 और m बराबर 0। अब इसके आगे लिखेंगे कि अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे तो ये जो 64 है इसे हम लिख सकते हैं, अगर 2 का गुणा 6 बार करें तो 2 के घाते 6, और इसमें इसका खंड करेंगे तो 5 गुणे 7 गुणे 13 मिलेगा। अब यहाँ देख रहे हैं हर जो है 2 के घाते 5 के घाते यम के रूप का तो है, लेकिन यहाँ पे 2 आने के बजाय 7 और 13 आ गया है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर हर 2 के घाते n इंटू 5 घाते m के रूप का नहीं है, इसलिए दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो या ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ दी गई संख्या के हर के गुणनखंड में अभाज्य संख्या 7 और 13 भी है। तो इस तरीके से भी ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ, या चूँकि यहाँ दी गई परिमेय संख्या के हर के गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 7 और 13 भी है। 7 और 13 भी है, इसलिए
यहाँ हर 2 के घाते n इंटू 5 घाते m के रूप का नहीं है, तो अतः दी गई संख्या दशमलव प्रसार शांत नहीं है, या ऐसे लिख सकते हैं, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो यहाँ पर इसका पहले हम लोग खंड कर लेते हैं। इसका खंड ऐसे अगर काटें कि 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, एक इसमें चला जाएगा, 5 दूनी 10, ये 1600 है ना, 1600 है। तो यहाँ पे ये बचेगा हमारा 3/320। अब देखिए इसका अगर खंड करें तो ये 32 है, 32 का मतलब 2 का गुणा अगर हम 5 बार करें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 32 अलग निकाल लिए और गुणे 10, 32 में 10 का गुणा करेंगे 320, तो 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 3/2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार, 2 के घाते 6 और 5 एक बार है। तो यहाँ पर 2 के घाते n और 5 घाते n के रूप का दिख रहा है, तो इसमें हम लिखेंगे कि यहाँ 2 घाते n इंटू 5 घाते n का रूप का है, जहाँ n बराबर 6 और m बराबर 1, अर्थात n तथा m एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो दी गई संख्या परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सीधा सीधा लग रहा है कि अशांत है, क्योंकि जब 343 का मतलब 7 29, अगर 7 7 49 सत्ते 343, तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणनखंड करें कितना आएगा, तो यहाँ लिख दें 29/7 के घाते 3। तो लिखेंगे कि हर 2 के घाते n इंटू 5 के घाते n के रूप का नहीं है, तो दी गई संख्या परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। चूँकि हर 2 के घाते n इंटू 5 घाते m के रूप का नहीं है, अतः दी गई संख्या परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार
दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। अशांत आवृत्ति होगा। और इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है ये ऑलरेडी 2 के घात n और 5 घात m के रूप का है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ हर 2 के घात n इंटू 2 के घात n 5 घात m के रूप का है, जहाँ n बराबर 3 m बराबर 2, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। दी गई परिमेय संख्या का शांत होगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो संख्या दी गई है, यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि इसमें 2 के घात 5 और 5 घात 7 और एक एक्स्ट्रा में आ गया। यही नहीं होता तब तो शांत हो जाता, लेकिन जब ये आ गया ना तो लिखेंगे कि चूँकि परिमेय संख्या का हर 2 के घात n इंटू 5 के घात m के रूप का नहीं है, लिखेंगे चूँकि परिमेय संख्या का हर 2 के घात n इंटू 5 घात m के रूप का नहीं है, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। दिया गया है 6/15, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो 2/5। और इस चीज़ को हम बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 के स्थान पे 2 के घात 0 और 5 घात कुछ नहीं है तो 1, यानी 1 के स्थान पे 2 घात 0 पहले लिख लिया और 5 घात 1 बाद में। इसमें गुणा का चिन्ह है तो आगे पीछे हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे यह जो परिमेय संख्या का हर आपको दिख रहा है 2 के घात n और 5 घात m के रूप का है, जहाँ n बराबर 0 और m बराबर 1 है और n और m क्या है, ऋणात्तर पूर्णांक हैं, अतः दी गई संख्या दशमलव प्रसार शांत होगा।
तो यहाँ लिखेंगे यहाँ, या चूँकि हर 2 की घाते n 5 घाते m के रूप का है, n बराबर 0, कामा m बराबर 1, और n और m क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। अतः दी गई संख्या दशमलव प्रसार शांत होगा। 5 सत्ते 35, 15 में 50, 7/10, और 10 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 5, 2 के घात 1, 5 घात 1, तो 2 के घाते n और 5 घाते m के रूप का है। तो यहाँ पर लिखेंगे लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 77 बटे, इसका अगर खंड करें तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, 2 पंचे 10, 7 1 के 7, 7 ग्राम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 गुणे 2 गुणे 5, 3 अभाज्य गुणनखंड है यहाँ पे। तो लिखेंगे कि परिमेय संख्या का हर 2 के घाते n इंटू 5 घाते m के रूप का नहीं है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ हर 2 के घाते n इंटू 5 घाते m के रूप का नहीं है, नहीं है। तो अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। शांत नहीं होगा मतलब अशांत होगा। तो यहाँ पर पहले के 10 पार्ट कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊपर दिए गए प्रश्न में, यानी ऊपर जो 10 प्रश्न पहले में 10 तो दिए गए थे, उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो कौन कौन सा शांत अभी मैंने बताया था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां शांत थे, ठीक है ना। तो इसमें अब हम लोग इसमें लिखेंगे कि पहला नंबर क्या लिखना है, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए। तो यानी इसमें जैसे आप कोई चीज़ भाग देते हैं, 1 में 2 का भाग देंगे, ठीक है ना। तो अब 1/2 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 0.5, ठीक। और इस तरीके से कोई भी अगर परिमेय संख्या है तो उसे दशमलव में लिखना है। तो इसके भी लिखने के थोड़े अलग रूल हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। ऑलरेडी आप खंड जानते ही हैं, 13/3125 को 5 घाते 5 अभी आपने लिखा था, और यहाँ पे लिखेंगे कि 13 गुणे 2 के घाते 5 बटे 5 घाते 5 गुणे 2 के घाते 5।
यानी 2 के घाते 5 का मैंने गुणा किया है। ओके, अब देखिए 13 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 बटे 5 दूनी 10, 10 के घाते 5 और 13 और इसका गुणा करेंगे तो 416 आएगा और 1 के घाते 5 जीरो लिख देते हैं। और ये जो दशमलव यहाँ पे इसमें लगा हुआ है, 1 के आगे 5 जीरो है। अगर दशमलव हम 5 अंक बाईं ओर ले आएँ तो 4 के पहले कुछ नहीं तो जीरो होता ही है, ऑलरेडी यहाँ पे जीरो है। तो ये दशमलव कहाँ पर ले आएंगे, यहाँ पे लगा देंगे तो 1 के आगे जो 5 जीरो है वो यहाँ से गायब हो जाएगा। 0.00416। अब देखिए यही है हमारा दशमलव प्रसार। अगला क्वेश्चन क्या है, 17/8। 17/8 को 17 2 के घाते 3, 5 के घाते जितना घात यहाँ पे रहे, 2 घाते जैसे 3 है तो 5 घाते 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। 17 गुणे 5 पचे 25, पंचे 125 और 5 दूनी 10 और पूरे के घाते 3। ठीक है ना। अब देखिए 17 में आप जब 125 का गुणा करेंगे तो आएगा 2125 और ये हो जाएगा 1 के आगे 3 जीरो, क्योंकि 10 के घाते 3 है। अब ये दशमलव 3 अंक बाईं ओर तो 2.125। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15/1600। तो इसे प्यारे बच्चों अगर हल करें तो हो जाएगा 15/2 के घाते 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, और 5 पचे 25। इस चीज़ को लिख सकते हैं 2 के घाते 6 गुणे 5 के घाते 2। और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 घाते 6 है और यहाँ 5 घाते 2 ही है। तो जितना घात 2 का होगा उतना ही हम 5 घात बनाएंगे। तो यहाँ पे 4 घात की कमी है तो हम 5 घाते 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 15 गुणे 5 पचे 25, 625 बटे 2 पंचे 10 के घाते 6। तो यहाँ पर आप इसमें इसका गुणा करेंगे तो आएगा 9375 10 के घाते 6। और ये जो है दशमलव यहाँ पे है, 6 अंक बाईं ओर ले आएंगे, 1 2 3 4 5, 1 जीरो और यहाँ बढ़ा देते हैं 6। तो ये हो जाएगा 0.0009375। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 23/2 के घाते 3, 5 के घाते 2। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें 23/2 घाते 3 है, 5 घाते 2 है, तो 1 5 की कमी है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 के घाते 3, 5 के घाते 2 गुणे 5 के घाते 1 से नीचे 5 घाते 1 से ऊपर गुणा कर दीजिए। और 23 में जब 5 का गुणा करेंगे तो 115, 2 पंचे 10 के घाते 3। ये हो जाएगा 115 बटे 1000, 0.1153 3 अंक दशमलव बाईं ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर है 6/8
15। तो इसे हम पहले काटेंगे। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2/5। और यहाँ पे 5 घात 1 है तो हम 2 घात 1 का गुणा ऊपर 1 का गुणा नीचे। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 1 अंक दशमलव बाईं और 0.4। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे वो है शांत के लिए, ये है 35/50। तो यहाँ पे 5 सत्ते 35, 15 में 50। 7/10 को लिख सकते हैं 0.7। तो यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और इस चीज़ को हम इस तरीके से समझेंगे कि ये शांत है या अशांत। अब शांत में कैसे पता लगाएंगे? अगर कोई भी संख्या डॉट 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 दशमलव के बाद आपको दिखे तो वो तो शांत होता है। अगर निर्धारित दिख जाए या किसी के ऊपर एक रेखा दिख जाए तो वो जो है अशांत आवृत्ति होता है। लेकिन डॉट डॉट दिखे या रेखा दिखे तो अशांत आवृत्ति, और ये अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसके आगे डॉट डॉट नहीं है, तो ये शांत आवृत्ति है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे लिखेंगे? बहुत ही आसान है। इसमें लिखेंगे, और प्यारे बच्चों एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जो अशांत आवृत्ति होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, जो शांत आवृत्ति होता है वह एक परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसे लिखेंगे कि जो दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए अब शांत कैसे मैंने बताया कि जैसे आप इस तरीके से 1 में 2 का भाग देते हैं तो 0.5, और 3 में अगर कुछ और अब मैंने राशियां बताया था जिसमें भाग देते हैं तो वही संख्या बार बार भागफल में आती है तो वो अशांत होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए p/q के रूप की परिमेय संख्या है, जिससे हर q 2 के घाते n इंटू 5 घाते m के रूप का है, जहाँ n और m एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। दी गई संख्या दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह p/q के रूप की परिमेय संख्या है, जिसमें हर 2 के घाते n इंटू 5 घाते m के रूप का, जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर जो दिया गया है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो दी गई संख्या है वो दशमलव प्रसार बार बार वही चीज़ आ रहा है। यानी यह जो परिमेय संख्या है यह परिमेय ना होके अपरिमेय है। क्यों?
क्योंकि जब कोई भी संख्या मैंने बताया बार बार वही चीज़ आए अनंत तक तो वह एक अशांत आवृत्ति होता है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे लिखेंगे, क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो अभी मैंने बताया कि किसी के ऊपर यदि डॉट डॉट साइड में लिखा रहे या ये रेखा लिखा रहे ना बार, तो इस बार का क्या मतलब है कि वही चीज़ हम बगल में फिर से लिख सकते हैं और लिखते जाइए आप थक जाएंगे, लेकिन ये जो है कम होने वाला नहीं है। और एक चीज़ जो जीतने के ऊपर है वही चीज़ बार बार बढ़ने वाला है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए जब वही चीज़ बार बार बढ़े अनंत बार, तो जो चीज़ें अनंत बार आती हैं वह एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या होने के कारण यह एक अशांत अनावृत्ति है या अशांत आवृत्ति है। तो यहाँ लिखें क्योंकि दी गई संख्या दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है और इसके साथ साथ वास्तविक संख्याएं कंप्लीट होता है। थैंक यू। दूसरी चीज़, आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।